हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज क्वांट, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्त, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय एवं कार्य। ठीक है दोस्त, इसमें अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज का ये चौथा लेक्चर है। जिसमें से देखो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है जब 3 पर्सन वर्क करते हैं, व्हेन 3 पर्सन वर्क आर इन वर्किंग, कुछ भी आप बोल सकते हो, व्हेन 3 पर्सन आर इन वर्किंग। ठीक है दोस्त, तो कल अपन देख लिए थे इसका एक टाइप। मैं आपको एक लेक्चर पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम इसमें देखेंगे कि जब 3 पर्सन वर्क करते हैं, मान लो एक पर्टिकुलर काम हो गया, उस काम में 3 पर्सन, लेट से कि ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी 3 पर्सन है। पहले ए एंड बी काम करेंगे एक साथ, बी एंड सी एक साथ काम करेंगे, एंड सी एंड ए एक साथ काम करेंगे। मतलब दो दो का कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि ए एंड बी किसी काम को, लेट से कि सपोज 8 दिन में कर रहे हैं, ये 12 दिन में बी एंड सी दोनों काम को करते हैं, और ये तीनों दोनों मिलके 16 दिन में काम को करते हैं। ठीक है दोस्त, ये इतने डेज हैं। मतलब ए एंड बी मिल के 8 दिन में काम को करते हैं, बी एंड सी मिल के 12 दिन में किसी काम को करते हैं, 12 डेज, एंड सी एंड ए अथवा ए एंड सी 16 डेज में काम को करते हैं। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है, मैं आपको बताया हूँ कि इन तीनों का जो भी जितने नंबर दिए हैं काम करने वाले, उन सब का एलसीएम ले लो, तो जो एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल काम होगा। ठीक है दोस्त, ये हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक, तो आप 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त, तो आप कहोगे 16 आएगा। फिर 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो देखो 4 दोनों में कॉमन है, बचा इधर 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 16 3 48 हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है दोस्त, तो मतलब क्या हुआ कि 48 यूनिट ये आपका टोटल काम हो गया। क्वेश्चन में आपको 48 यूनिट ये टोटल काम नहीं दिया था। क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिया था कि किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी पर्टिकुलर काम को, वर्क को 3 बंदे करते हैं, जिनमें से ए बी अगर एक साथ करते हैं तो 8 दिन लगते हैं, बी एंड सी काम करते हैं तो 12 दिन लगते हैं, एंड सी एंड ए काम करते हैं अथवा ए एंड सी काम करते हैं तो 16 दिन लगते हैं। आपने ये टोटल वर्क निकाल लिया एलसीएम लेके। ठीक है, अब देखो ए एंड बी को, जब आपका ए एंड बी दिया हो, ए प्लस बी दिया हो, एक ही बात होती है, अथवा एक साथ आप लिखने की बात है। ठीक, समझने की बात है। 8 दिन में अगर काम को निपटा रहे हैं, मतलब दोस्त कितना काम करेंगे दोनों पर डे, तो आप कहोगे 48/8 यानी 6 यूनिट पर डे काम करेंगे। ठीक है, बी प्लस सी की बात करूं तो ये दोनों अगर 12 दिन में काम को कर रहे हैं, 48 यूनिट काम 12 दिन में कर रहे हैं, तो मतलब पर डे कितना करेंगे, तो 48/12 यानी 12×4 = 48 यूनिट, 4 यूनिट पर डे। ए एंड सी अथवा सी एंड ए, कुछ भी आप लिख दो, अगर 16 दिन में काम को 48 यूनिट काम को कर रहे हैं, तो एक दिन में तो 48/16 यानी 3 यूनिट पर डे काम को करेंगे। ठीक है, अब सवाल आपसे कैसा पूछा जाएगा, एक टाइप तो ये बनता है कि ए बी सी अगर तीनों मिल के इस काम को करें तो कितने दिन में काम होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्त, इन तीनों को एक साथ ऐड कर देते हैं। इन तीनों को जो जोड़ देंगे, तो लेफ्ट को जोड़ेंगे तो राइट को भी जोड़ना पड़ेगा। भाई इनको ऐड करो तो 2a आ जाएगा, देखो b और b 2b आ जाएगा, और c 2c आ जाएगा। तो क्या मैं इधर 2 टाइम्स आप a प्लस बी प्लस सी लिख दूँ, एज इक्वल टू इनको ऐड कर दो, 6 4 10 3 13 यूनिट। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आप a प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हो। 13/2 आप लिख दो, या 6 दूनी 12, 6.5 लिख दो अब। ठीक है, ये यूनिट पर डे काम करेंगे। देखो अलग अलग ये दोनों 6 यूनिट कर रहे थे, 4 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो 6 4 10 3 13/2 यानी 6.5 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो आपसे एक तो सवाल ये पूछेगा कि ये तीनों मिलके काम को कितने दिन में निपटा देंगे, तो भाई आप 48 ये टोटल काम है, उसमें से 6.5 पर डे कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, कट रहा है तो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा। ठीक, आपसे इसी टाइप में और पूछ सकता है कि ए कितने दिन में अकेले काम को निपटाएगा, तो भाई आपको ए बी सी पता है, यहाँ से ए बी पता है, बी सी पता है, सी ए पता है। ठीक है,
तो अगर आपसे ए पूछता है तो कहीं ना कहीं बी और सी को हटाना पड़ेगा, तो बी एंड सी यहाँ है, तो 6.5 में से इस 4 को हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो 2.5 बचेगा ए का। अब 2.5 यूनिट ए अकेले करता है पर डे, तो 48 में से डिवाइड करोगे 2.5 यूनिट ए का काम, तो कितने दिन लगेंगे, टाइम लगेगा कितना, वो ए का आ जाएगा। अगर आपसे बी का पूछता है तो बी का निकालोगे, दैट मीन्स ए और सी को हटाओगे, तो ए एंड सी यहाँ पर है, तो 3 को हटा दोगे, तो दोस्त देखो 6.5 में से 3 को हटा दोगे, ए प्लस सी मतलब कि 3.5 यूनिट पर डे आ जाएगा। अगर मान लो आपसे सी पूछता है, अब कोई एक पूछेगा आपसे, सभी नहीं पूछेगा, अलग अलग कोई एक पूछेगा, या कभी कदार बहुत ज़्यादा जो उसने आपको घुमाना चाहा, मेहनत आपसे करवाना चाहा, तो जाके एक से ज़्यादा पूछ सकता है, 2 या 3 का। ठीक है दोस्त, अगर आपसे वो सी का पूछता है तो सी के पूछने के लिए मतलब कि आप ए और बी को माइनस करोगे, तो ए और बी देखो यहाँ से है, तो 6 यूनिट ये 2 मिलके कर रहे हैं, और टोटल तीनों मिलकर 6.5 यूनिट कर रहे हैं, मतलब कि आधा यूनिट या 0.5 यूनिट पर डे काम कर रहा है सी। ठीक है दोस्त, तो इससे डिवाइड करोगे, टोटल में से इसको डिवाइड करोगे तो सी का काम आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकता है। अब जितने पॉसिबल केसेस है मैं आपको करवा देता हूँ सभी के, कुछ पी वाइज क्यूज भी करवा दूंगा रेलवे एसएससी के। ठीक है दोस्त, तो आपको और फंडे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया। ठीक है, देखो मैं इसमें, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो दोस्त तो आप सीरीज़ को देख सकते हो। ठीक है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप सीरीज़ को देख सकते हो। एसएससी के कोई से भी एग्ज़ाम, मतलब ये रेलवे के पूरे एग्ज़ाम कवर है, बैंक के पूरे एग्ज़ाम, एसएससी के पूरे एग्ज़ाम। आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो आप सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। किसी भी एसआई या किसी भी पुलिस एग्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल किसी भी की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए, ठीक है, यूपीएससी का एक सी सेट पेपर होता है जो काफ़ी टफ माना जाता है। ठीक है, ये जिसको आईएएस बोलते हैं यूपीएससी को जनरली, सिंपल भाषा में। एक्चुअली ये एक सर्विस होती है और ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होती है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी। ठीक है, तो इसका ये सी सेट जो पेपर होता है इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं, आप उसके लिए फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं टाइम एंड वर्क के लिए। ठीक है दोस्त, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो गवर्नमेंटल हो नॉन गवर्नमेंटल हो, जहाँ पर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज़ क्वांट पूछा जाता है, तो आप सीरीज़ देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर पहली बार आए तो पुराने व्यूअर्स हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, और आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करो। ठीक है दोस्त, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, इसलिए आप सपोर्ट करो दोस्त। ठीक है, आप ही का चैनल है। चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, आज का पहला क्वेश्चन। देखो हमारा तरीका वही रहने वाला है। ए एंड बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी एंड सी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और ए एंड सी 36 दिन में काम को कर सकते हैं। तो वह सब मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो आपको कम से कम पेन चलाना है। अब ये ए एंड बी एंड सी एंड ए लिखो, फिर उनका ये एलसीएम लो। तो क्यों भाई हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें। देखो इन तीनों का, 18 का, 24 का, 36 का, तो देखो 18 और 36 का एलसीएम 36 आएगा, क्योंकि 36 बड़ा है तो यही होगा। ठीक, अब इन 36 और 24 में देखो 12 कॉमन है, दिख रहा कॉमन, ये 12 दूनी 24, ये 12 तीन 36। तो इसमें 12 से जब भाग दोगे तो 2 बचेगा, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, या इसमें 12 से भाग दोगे तो 3 बचेगा, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, सेम आएगा। तो देखो इसमें 2 बचेगा तो 36 दूनी 72 हो गया, तो 72 यूनिट टोटल आपका काम आ गया। एक चीज़ आपके माइंड में हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि टोटल वर्क दिया नहीं रहता, कि टोटल वर्क दिया रहता है, बस बताया रहता है कि टोटल काम कितने टाइम में किया जाएगा। तो टोटल वर्क ये आपको निकालना रहता है और आप एलसीएम से निकालते हो। ठीक है, इतना यूनिट हो गया। अब भाई ए एंड बी, देखो मैं इसी चीज़ को पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूंगा। ए एंड बी, ठीक है, 18 दिन में काम कर रहे हैं। बी एंड सी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 24 दिन में। एंड ए एंड सी ये दोनों कितने दिन में काम को कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 36 दिन में। अब यही चीज़ें मैं बता रहा था कि आप इनका एलसीएम लोगे तो ये चीज़ें आपको 72 बिना लिखे लिखनी है। ठीक, अब देखो ये दोनों अगर 18 दिन में काम को 72 यूनिट कर रहे हैं, 72 यूनिट, तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे। तो भाई कहोगे आप 72/18 यानी 18 चौक 72, 24 तियाँ 72 और 36 दूनी 72। समझ आई बात दोस्त।
ठीक है। अब आपसे पूछा कि वह सब मिलकर यानी तीनों मिलकर, तो आप ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे। और वो कैसे निकालोगे दोस्त, इन तीनों को ऐड कर दो तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो देखो ये 2 टाइम्स आएगा। ठीक, 4 3 7 2 9। तो पहले आप ए बी सी निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/2। ठीक है। अब क्या करोगे, टोटल काम इतना है, इसमें से ये एक दिन का काम है, ये पर डे का काम है, तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना टाइम लगेगा वो आ जाएगा। क्या करना है आपको, 72/9/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, देखो ऐसे। तो 9 8 72 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, 16 डेज। बताओ दोस्त, समझ आया क्या। अब मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है इसकी। ठीक है, इतनी चीज़ें जो जो मैं बॉक्स में बंद किया हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना बार बार। बस आप इतना लिखो ना। ठीक है, ये टाइम बचेगा, बचेगा दोस्त टाइम। आप ये इतना लिखो, सिर्फ जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लिखो। और ये बस ये लिख दो, 4 3 7 2 9। आपको निकल आएगा कि 9/2, क्योंकि ये भी पता है कि ये डबल डबल है, तो जोड़ोगे तो 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 6 हो गए। तो 3 और इंटू 2 6 हो गए। तो 9/2 आएगा, बस इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, इतना काम करना है, मतलब कम से कम लिखना है ताकि आपका आंसर जल्दी हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 46। देखो, ए एंड बी, ए प्लस बी लिखा है, ए एंड बी एक ही बात है। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 30 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए 24 दिन में करते हैं। बस आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई, मैं वही बताया था कि 20 30 और 24, 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो 24 आएगा। अब 24 में 12, सॉरी, 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है दोस्त, 60 और 24 का एलसीएम लोगे तो देखो 12 इसमें भी काम नहीं, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 2 इसमें आ गया एक्स्ट्रा में, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 120 यूनिट एलसीएम आ गया, मतलब ये टोटल आपका काम आ गया। देखो दोस्त, मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि एलसीएम एचसीएफ मैं आपको क्लास ले चुका हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाए, आप वहाँ जाके सीखो। एलसीएम एचसीएफ आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर भी आप टाइम लगाओगे दोस्त, तो फिर ये टाइम हर जगह आपको बचाओगे तब तो टाइम बचेगा। जब कहीं ना कहीं आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो वो टाइम आपका कहीं ना कहीं तो बर्डन क्रिएट करेगा। ठीक है दोस्त, चलो, तो ए एंड बी देखो ये 20 दिन में कर रहे हैं, टोटल हमारा काम कितना हो गया, 120 यूनिट। 120 यूनिट, तो ए एंड बी कितने दिन पर यूनिट करेंगे, 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब 20 छक्का 120, 6 यूनिट पर डे करेंगे। ठीक है, बी प्लस सी 30 दिन में कर रहे हैं, मतलब 3 चौका 12, 4 यूनिट पर डे, और ये 24 पंचे, तो 24 5 यूनिट पर डे करेंगे। ठीक है, हमने ये निकाल लिया तीनों का। अब तीनों का पूछा है तो तीनों का हम जोड़ दें, देखो 6 4 10 5 15, और ये 2 टाइम्स आता है तो 2 को भाग दे दें। ये तो पर डे का काम हो गया, तीनों मिल के कर रहे हैं ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी तीनों मिल के काम कर रहे हैं इतना। अब आपको 120 यूनिट में से इसको डिवाइड करना है, तो भाई 15 और बटे 2, तो मैं बटे 2 को ऊपर लिख देता हूँ। देखो 15 अट्ठे 8 दूनी 16। समझ आया दोस्त, देखो आंसर आपका सेम आया। मतलब आप समझो कि कितना आसान होता है ऐसे क्वेश्चन अगर आप करोगे तो। एक बार बस आपको अप्रोच पकड़ना होता है, तरीका। ठीक है, देखो कितना आसान है, इसमें क्या खास करना है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47। देखो, ए एंड बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलके देखो यहाँ 6 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा ए एंड सी, क्योंकि यही ए एंड सी नहीं दिया था तो उसने पूछ लिया। ठीक, देखो अब प्लस लिखो या ऐसे लिखो, आपको समझना है। देखो 8 दिन में काम को कर रहे हैं, बिना लिखे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये 12 दिन में कर रहे हैं बी एंड सी, एंड ए बी सी जहाँ तीनों मिलके कर रहे हैं उनको लग रहा है 6 दिन। 3 दिया है तो तीनों का आप एलसीएम ले लो। देखो 12 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, अब 12 और 8 बचा, तो 12 और 8 में देखो इसमें 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 24 यूनिट ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है दोस्त, 24 यूनिट। अब भाई इनसे काम करवाओगे तो ये 8 दिन में कर रहे हैं, मतलब 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं, ये 2 दिन में कर रहे हैं मतलब कि 2 यूनिट पर डे कर रहे हैं, और ये 6 दिन में ही कर रहे हैं, मतलब ये 6 चौको 24, 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिया है, ए बी सी यहाँ दिया है, आपसे पूछा ए एंड सी, तो
तो ए एंड सी के लिए एक अलग अलग निकालना पड़ेगा। आप देखो, आपको ए निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। देखो कॉम्बिनेशन तो दिया है, यहाँ ए दिया है, सी दिया है। अब भाई यहाँ ए बी सी दिया है, अगर आपको सी निकालना है मान लो, तो पहले ए बी को हटाओगे तो सी, ए बी दोनों मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं। ए बी यहाँ 3 यूनिट रखोगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब सी का अकेले कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, आपसे अभी ए निकालना है। अब ए निकालना है, दैट मीन्स कि बी और सी को हटाओगे, या तो ये सी की वैल्यू यहाँ रख दो तो भी आ जाएगा, यहाँ रख दो तो भी आ जाएगा। ठीक है, ए को निकालना है तो बी सी को हटा दो, तो बी सी 2 है, तो देखो यहाँ से ए निकालोगे तो उसका 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अपने को बी की अलग से ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, ज़रूरत होती तो निकाल लेते। मतलब दोनों 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब 24 यूनिट काम है, 3 यूनिट कर रहे हैं दोनों, तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 8 24, 8 दिन आ गया, ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ आया? कुल मिला के आपको ए और सी की वैल्यू निकालनी है अलग अलग, चाहे जहाँ से निकाल लो। एक तो इसको यूज़ ही करना पड़ेगा, अब यहाँ से एक की आ गई तो फिर किसी में भी रख के निकाल सकते हो। ठीक है दोस्त, चले आगे। अगला क्वेश्चन 48। ए एंड बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए अथवा सी 20 दिनों में करते हैं। देखो 10 15 20 ये नंबर दिया है, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20 ही आ जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम देखो 5 से 4 काटोगे तो 5 3 15, तो यानी 20 3 60 यूनिट आपको एलसीएम आ गया। भाई ये नंबर मुझे पता था, देखो मुझे दिख जाता है। ठीक है, कि इनका एलसीएम 60 ही आएगा। ठीक है 60, बट मैं ये जो प्रोसेस अपना रहा हूँ ना कि इनका काटोगे इनका ये लोगे, ये आपके लिए कर रहा हूँ दोस्त, आप सीखो इससे कि ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए कि आप ऐसे सोच के करोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखता एक नज़र में तो आप ये थॉट प्रोसेस अप्लाई करो। ठीक, 60 यूनिट टोटल काम हो गया। अब देखो ये 10 दिन में काम को कर रहे हैं, मतलब 6 यूनिट पर डे करेंगे, 15 दिन में काम कर रहे हैं मतलब 4 यूनिट करेंगे, और ये 20 3 60 करेंगे। ठीक है दोस्त, अब देखो आपसे क्या पूछा है, बी अकेला कितने दिनों में यह काम कर सकता है। अब आपसे बी पूछा है, इन तीनों को जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो तीनों को जोड़ोगे तो 6 4 10 3 13, तो 13/2 यही निकलेगा, क्योंकि डबल आता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इन ये रहा ए बी रहा, ये ए एंड ए प्लस बी रहा, ये बी प्लस सी रहा, और ये सी प्लस ए, यही दिया है। जब हमने इन तीनों का ये अलग अलग काम हो गया, जब इन तीनों को जोड़ूंगा मैं तो ये निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी का डबल, ये 2 टाइम्स निकलेगा, तो इनको जोड़ दिया, ये 13 हो गया। अब आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालोगे तो 13/2 यानी 6.5। ठीक है, मैं यही यहाँ पर लिखा था, देखो जोड़ के, मुझे पता था कि ये डबल आएगा तो हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 6.5 आ गई। अब भाई आपसे बी पूछा है, तो बी पूछा है देखो, तो मतलब ए एंड सी को हटाना पड़ेगा, तो ए एंड सी किस में है, ये वाली इसमें है, तो इसका 3 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, तो इसमें देख लो बस 6.5 में से आपका बी निकालना है, तो इसमें से 6.5 में से 3 जब निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 3.5 यूनिट, 3.5, बस 60 यूनिट को हम डिवाइड करवा दो, ये रहा 60 डिवाइडेड बाई, इसको चाहे 7/2 लिख दो, जो जैसे जिस फॉर्म में आंसर दिया हो, तो जब 7/2 रखोगे तो ये 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो बस यही आंसर इसी फॉर्म में दिया हो, 120/7। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी बनेगा, बन जाएगा दोस्त। देखो ये चीज़ें मैं आपको फिर समझाने के लिए लिखा हूँ, पर ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है, आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो कि आपकी आदत इन सब में हैबिट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 36 दिन में तथा तीनों मिलकर 24 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अभी यही क्वेश्चन किए हैं दोस्त, बन जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, करोगे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है दोस्त, यही इसी टाइप का पिछला क्वेश्चन किए हैं, आप इसका आंसर देना। ठीक है दोस्त, देखो आप लोग आंसर का रिप्लाई नहीं करते हो, क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो यार, मैं आपके लिए बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए पुट करता हूँ कि आप अपनी माइंड यूज़ करो आपके फ़ायदे के लिए, वरना मैं तो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो इसको भी करवा दूंगा दोस्त, परंतु आपके फ़ायदे के बारे में मैं सोचता हूँ, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। ठीक है, आप आंसर उसका निकाला करो और कमेंट सेक्शन में बताया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या बोलता है क्वेश्चन 50 में,
ए तथा बी मिलकर किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, बी सी मिलकर 12 दिन में और ए सी 18 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर। तीनों में सबसे अधिक अकुशल कौन है? ध्यान देना, इनएफिशिएंट, इफिशिएंट नहीं बोला। तो दोस्त इसके लिए वही तो मैं बोलता हूँ आपको कि आपके दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है क्वेश्चन में। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो सोचो कि ए एंड बी का दिया, बी एंड सी का दिया, सी एंड ए का। आप क्या करोगे, पहले जब तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे तब तो आप समझ पाओगे कि उनमें से कौन बता पाओगे कि आप कौन सबसे ज़्यादा इफिशिएंट है, कुशल है, और कौन सा सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट या अकुशल है। ठीक है, तो तीनों को पहले अलग अलग एलसीएम लेके निकालोगे, फिर ए बी सी तीनों का एक साथ निकालोगे, फिर उनमें से वहाँ से इंडिविजुअल निकालोगे। ठीक है, देखो ये रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसा आप समझ लेना। 9 दिन, बी प्लस सी का 12 दिन, और इसका कितना दिया 18 दिन। इनका एलसीएम निकालोगे, देखो दोस्त 9 और 18 का तो 18 आएगा, तो मतलब अब ये इससे मतलब नहीं, एलसीएम निकालने के लिए 12 और 18 में 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो यहाँ 2 बचा तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टोटल 36 यूनिट आपका काम आ गया, ये टोटल वर्क एलसीएम। ठीक है, अब देखो ये कितना करेगा, तो 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36, 9 चौको 36, ये इतना काम करेंगे। जब आप ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे, यहाँ देखो बी प्लस सी है ये, और ये सी प्लस ए है। ठीक है, तीनों का जब निकालोगे तो देखो 4 3 7 2, 9/2 आएगा। ठीक है दोस्त, इतना आ गया। अब यहाँ से 9/2 आपने निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, 9/2 को चाहे आप तो 4.5 रख दो या 9/2 ही रख दो, जो भी आपको लगे। ठीक है, जिस फॉर्म में आपको लगे। अब देखो, अब आपको क्या करना है, तीनों की अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। देखो ए बी यहाँ दिया है, तो मैं क्या यहाँ पर रख दूंगा, तो सी की वैल्यू मुझे निकल जाएगी, सी की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 4 यूनिट ए बी कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा सी की वैल्यू 0.5 यूनिट। ठीक है, जब आप बी की निकालोगे, बी एंड ए की अलग अलग, तो देखो बी निकालना है मतलब ए प्लस सी रखना है, तो ए प्लस सी देखो 2 यूनिट है, मतलब ये कितना आ जाएगा 2.5 यूनिट। 4.5 में से 2 माइनस करोगे और ए का निकालोगे, दैट मीन्स कि बी एंड सी को माइनस करोगे तो ये 3 यूनिट, तो मतलब ये आ जाएगा 1.5 यूनिट। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से आपसे जो पूछ दे, चाहे जिसकी पूछ दे, सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट मतलब सी है, सबसे कमज़ोर है, और सबसे ज़्यादा इफिशिएंट कौन है, तो यदि इसको देखो 2.5 यूनिट कर रहा पर डे, तो सबसे ज़्यादा ये, इसका आंसर फिलहाल सी होगा। ठीक है, समझ आया दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में। देखो मैं क्वेश्चन की थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करता हूँ आपके लिए दोस्त, क्योंकि मुझे अगर लगना है तो एक ही क्वेश्चन को मैं 10 मिनट समझा दूंगा। ठीक है, पर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सीख रहे हो तो आपकी आदत भी उसी तरीके से पढ़नी चाहिए कि कम से कम टाइम में कम से कम लिखने से आप आंसर निकालो। ठीक है, तो आपकी हैबिट भी उसी टाइप की बनेगी, राइट। देखो किसी काम को ए और बी द्वारा 10 दिन में किया जा सकता है, बी और सी द्वारा 15 दिन में किया जा सकता है, और ए और सी द्वारा 20 दिन में। इनका एलसीएम ले लो। सबसे पहले तीनों 6 दिन कार्य करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, फिर बी और सी काम को 4 दिन और करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है, कार्य बंद कर देता है, तो बचे काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकालोगे। ठीक है दोस्त, देखो 10 15 और 20, तो 10 और 20 का एलसीएम 20 ही हो जाएगा। ठीक है, 20 होगा। अब 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्त, देखो आप इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 3 15, तो इसका 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 यूनिट आपका ये टोटल काम आ गया। ठीक है दोस्त, अब देखो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, ए बी 10 दिन में काम कर रहे हैं, मतलब 6 यूनिट करेंगे पर डे। बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, मतलब 15 चौका 60, 4 यूनिट पर डे करेंगे। एंड ए सी कितने दिन में, 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब 3 यूनिट पर डे करेंगे। जब आप यहाँ से ए बी सी निकालोगे तो 6 4 10 3, 13/2। 13/2 का मतलब क्या हो गया दोस्त, 6.5। ठीक है, 6.5। 13 तो ये आया, 2 कहाँ से आया, तो ये जब इनको जोड़ोगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, तो 2 हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से इंडिविजुअल सबकी वैल्यू निकाल लो। देखो क्यों इंडिविजुअल, क्योंकि आखिरी में सी कर रहा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा ना, या तो आप सी की अकेले निकाल लो, क्योंकि आखिरी में अलग से सी कर रहा है, तो ए तो सी की निकाल लो अकेले। देखो ए और बी को माइनस कर दोगे, देखो 6 यूनिट कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 यूनिट। ठीक है दोस्त, अब देखो तीनों 6 दिन तक काम करते हैं, तो भाई तीनों का कितना है
6.5 यूनिट। अगर 6 दिन तक काम करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 6×6 = 36 और 3 आ जाएगा, तो 36×3 = 39 यूनिट। तो इन्होंने पहले निपटा दिया 6 दिन में, ठीक है। उसके बाद बी और सी, ए छोड़ देता है काम, फिर बी और सी 4 दिन तक और करते हैं। तो 4 दिन बी एंड सी से करवा दो। देखो बी एंड सी ये 4 यूनिट कर रहे हैं, अब 4 दिन तक करेंगे तो 4×4 = 16 हो जाएगा, तो 16 यूनिट और काम करवा दो। तो ये कितना हो गया देखो, 39 और ये 40, ये 55 यूनिट हो गया, ठीक है दोस्त। 55 यूनिट काम 60 में से हो चुका है। बचा कितना यूनिट, 5 यूनिट। अब इसको सी कर रहा है, तो सी बचे काम को, देखो क्वेश्चन क्या पूछा, बचे काम को, ध्यान देना। बचे काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा, भाई 5 यूनिट काम बचा है, और सी जो काम करता है आधा यूनिट पर डे करता है, तो आप 5 में जब आधा का डिवाइड करोगे तो ये 10 आ जाएगा। आप खुद सोचो कि 5 यूनिट काम करवाना है, आधा यूनिट डेली करता है, 5 रोटी टोटल है, और आधी रोटी आप खाते हो डेली, ठीक है। तो आधी रोटी जब खाते हो तो ऐसे तो आपको 10 दिन लग जाएंगे ना, 10 दिन, तो ये ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है दोस्त। बनेगा, देखो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाएगा ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बन जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा। आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा दोस्त कि आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दो, और वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब तक नहीं किया या पहली बार आए चैनल पर तो, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52। ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, और सी और बी 15 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, तो शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो 8 दिनों तक तो उन्होंने तीनों ने काम किया, अब सी का अकेले पूछा, अकेले, तो सी की हमें अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो 10, 20, 15, अभी हमने निकाला था कि 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, और 20, 15 ये 60 ही आ जाएगा, तो 60 यूनिट एलसीएम आ गया, ठीक है दोस्त। अब ये ए बी कितने दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं, तो 6 यूनिट करेंगे। सी और ए यहाँ उल्टा दे दिया है, ए सी अथवा सी ए जो, क्योंकि पहले बी सी देता था, तो ये 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब 20×3 = 60, और बी सी, देखो ये बी सी अथवा सी भी 15 दिन में कर रहे हैं, मतलब 15×4 = 60, 4 यूनिट करेंगे। जब आप ए बी सी तीनों का निकालोगे, 6, 3, 9, 4, 13/2, यानी 6.5 यूनिट पर डे आ जाएगा। सी का पूछा है तो सी का जवाब यहाँ से निकालोगे दोस्त, तो देखो ए बी को माइनस करोगे, तो ये माइनस कर दोगे आप 6.5 में से 6, तो ये आ जाएगा 0.5 यूनिट। समझ आया दोस्त। हमने सी का अलग से क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ सी अकेले काम कर रहा है, तो सी की जब एफिशिएंसी पता चलेगी कि कितना काम करता है पर डे, तब तो हम बता पाएंगे ना। अब देखो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 15 दिनों पूरा करते हैं, तीनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। अब भाई ये तीनों का काम है, ठीक है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 8 6 48, और 8 का आधा 4, 48 4 52 यूनिट, 60 में से 52 यूनिट तो काम हो चुका है 8 दिन में। अब बचा कितना दोस्त, तो ये 8 यूनिट बचा है। 8 यूनिट काम करना है, आधा यूनिट पर डे करता है, तो कितना हो जाएगा, 16 दिन लग जाएंगे, ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53। ए और बी 10 दिनों में किसी काम को, ए और बी 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, 15 दिनों में बी सी काम कर सकते हैं, और 25 दिनों में ए सी काम कर सकते हैं, ठीक है। वे सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, और बी और सी एक साथ 5 दिन और काम करते हैं। ये ध्यान देना, 5 दिन नहीं, 5 दिन और काम करते हैं, मतलब जब ए छोड़ा उसके बाद 5 दिन और बी और सी काम करते हैं, कार्य जारी रखते हैं, ठीक है। और फिर बी छोड़ देता है, उसके बाद बी छोड़ देता है, तो शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब सी देखो फिर से आखिरी में आ गया, तो सी मतलब आपको ये बताना है कि सी की इंडिविजुअल वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, चाहे जितनी आए, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है दोस्त। बनेगा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन किए हैं पीछे, बन जाएगा ना। होप करूं कि आप आंसर दोगे। आप लोग आंसर नहीं दे तो यार मैं आपके लिए देखो क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो आंसर दिया करो दोस्त, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में पी एंड क्यू कार्य को 8 दिन में करते हैं, क्यू आर आप 12 दिन में करते हैं, और पी क्यू आर तीनों का दिया 6 दिन में पूरा करते हैं।
तो पी और आर मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो सीधी सी बात है, पी क्यू का दिया है 8 दिन, क्यू आर का दिया है 12 दिन एंड पी क्यू आर तीनों का दिया है 6 दिन। भाई इनका एलसीएम ले लो, 6 12 का 12 आ गया, 6 इसमें 4 का मैंने 4 दूनी 8 तो 12 दूनी 24 यूनिट टोटल आ गया। ये आपने एलसीएम ले लिया 24। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। अब देखो 8 दिन में काम को कर रहे हैं मतलब पर डे कितना काम करेंगे, 8 त्रिक 24 आएगा, 12 दूनी 24 आएगा, 6 चौको 24 आएगा। ठीक है दोस्त। अब देखो पी क्यू आर तीनों 4 यूनिट कर रहे हैं, पी क्यू अकेले कितना काम करें 3 यूनिट। तो क्या आप आर को बता सकते हो कि 4 - 1 मतलब 4 - 3 मतलब 1 यूनिट करेगा। ठीक, मैं आर का क्यों निकाला दोस्त, क्योंकि हमें पी एंड आर का पूछा है तो हमें पी एंड आर की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो हमें पी निकालना है, तो पी निकालना है तो यहाँ पर हम क्यू निकालेंगे, जब क्यू निकालेंगे तो यहाँ रखूँगा या यहाँ से देखो पी निकालना है तो क्यू और आर की वैल्यू पुट कर दो। क्यू आर की वैल्यू देखो 2 दिया है तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 - 2 यानी 2। समझ आया दोस्त। बस अब पी और आर देखो टोटल 3 यूनिट काम करेंगे, 24 यूनिट काम है तो देखो 24 और बटे 3 मतलब 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी 8 डेज। ठीक है दोस्त, बनेगा। समझ आ रहा ना, कमेंट सेक्शन में बताओ यार, वीडियो को लाइक करो कितना समझ आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है, अशोक और किरण, अशोक एंड किरण को मैं ए कैसे डिनोट करता, ए अशोक हो गया, के किरण हो गया, काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं 10। किरण और रोहन, तो ये रहा किरण, रोहन को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। ये कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, 15 घंटे में पूरा करते हैं। यहाँ डेज की बजाय आपको आवर्स दे दिया। ठीक है, जबकि अशोक और रोहन, अशोक एंड रोहन कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, कितने घंटे में, 12 घंटे में। ठीक है, किरण अकेले इस काम को पूरा करने में कितने घंटे लेगा। आसान क्वेश्चन है, तीनों का एलसीएम निकालो, 10 15 का 30 हो गया और 12 और 30 का कितना हो जाएगा, तो 6 पंचे 6 दूनी 12 यानी 30 दूनी 60 हो गया। ठीक है दोस्त, ये टोटल काम हो गया। तो 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, किरण मतलब के का निकालना है तो मतलब पहले तो तीनों का निकाल लो, तो ए के आर निकालोगे तो देखो 6 4 10 5 15 बटे 2 यानी 7.5 यूनिट। ठीक है, 15 ये आया क्योंकि इनको जोड़ोगे तीनों को तो 2 टाइम्स आएगा, तो 2 को हमने डिवाइड कर दिया। अब आपसे किरण का पूछा है तो दोस्त किरण का निकालने के लिए ए आर को माइनस करोगे, तो ए आर यहाँ है, 7.5 में से 5 माइनस कर दो तो किरण का निकल जाएगा। तो 7.5 में से मतलब 7.5 में से 5 माइनस करोगे तो 2.5 यूनिट आएगा। ठीक है दोस्त, किरण अकेले 2.5 यूनिट या इसी को आप लिख सकते हो 5/2 यूनिट पर डे काम होगा। टोटल 60 यूनिट काम है, तो कितने दिन लगेंगे या कितने घंटे, घंटे में पूछा है तो 5/2 का आप डिवाइड कर दोगे, 5/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा। देखो ये 5 से काटोगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 घंटे। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी बनेगा। बताओ, सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपने से बनाता हूँ, क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से कि आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन करवाता हूँ, इसीलिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप अपने लेवल पर, आपके पास जो बुक हो, आप नहीं करोगे अगर बुक से क्वेश्चन, तब भी मैं आपको, अगर 2 बार देख लोगे, 1 बार देखोगे तो आपको समझ सब कुछ आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, पर फिर क्या होता है कि कभी कभी भूलता भी है, क्योंकि हम जब अपनी माइंड यूज़ करते हैं वही चीज़ें हमारी माइंड में स्ट्राइक करती हैं। अदरवाइज किसी दूसरे की बताई हुई चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं, पर वो ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहती, ज़्यादा टाइम तक हम अपने माइंड में नहीं रख पाते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, स्लिप होती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप प्रैक्टिस करो, आपके पास जो बुक्स है उसकी प्रैक्टिस करो, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो एक बार वीडियो देखो, 4-6 दिन बाद आप गैप लो और इन क्वेश्चन को फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालो। ठीक है, और उससे भी बेहतर है कि अगर आप 1-2 वीडियो देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो क्वेश्चन को पॉज करो। ठीक है, पहले जब क्वेश्चन आता है आपके सामने तो क्वेश्चन को रोको, पॉज करो और आप उसको खुद से अटेम्प्ट करो। फिर खुद से अटेम्प्ट करने के बाद फिर वीडियो उस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाओ। आप देखो कि आपसे बना है, तो बनने में भी आप आंसर तो निकालिए, पर कुछ अगर मिस कर रहे थे क्या आप अपने माइंड में,
या नहीं, तो वो चीज़ें सीखो। और अगर आपका आंसर नहीं आया, गलत हुआ है या आप नहीं कर पा रहे थे, तो देखो कि आपने क्या सोचने में ऐसी मिस्टेक करी, क्या मिस किया आपने, ठीक है। तो आपकी माइंड जो है डेवलप होगी, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखो, पी क्यू किसी काम को मिलकर 15 दिनों में पूरा करते हैं, क्यू आर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, पी आर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आप होमवर्क है आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। बनेगा दोस्त, उम्मीद करूँ कि आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखो, पी क्यू का दिया है, क्यू आर का दिया है और पी आर का दिया है, मतलब तीनों उस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। दे देन इन हाउ मेनी डेज विल ऑल थ्री टूगेदर फिनिश द सेम वर्क, ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57। देखो, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और इसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी प्रत्येक अलग अलग, मीन्स क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन ए बी सी फिनिश ईच फिनिश द सेम वर्क सेपरेटली, ठीक है दोस्त। सेपरेटली मतलब अलग अलग, वो काम को कितने दिन में, मतलब ये कि ए अकेले ही उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेले ही उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा एंड सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल है। देखो, ए एंड बी का दिया है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, लिखना जरूरी नहीं है, बस आपको समझना है कि ये ए बी आपने लिखा था, ये बी सी लिखा था और ये सी ए लिखा था अथवा ए सी लिखा था। 40, बी प्लस सी 30 दिन एंड सी प्लस ए कितने दिन दिया है, 24 दिन। इनका एलसीएम निकालोगे तो 120 आएगा, ठीक है। देखो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि आपको दिख जाना चाहिए एक नज़र में, ठीक है दोस्त। ये 120 एलसीएम आ गया, ये टोटल वर्क हो गया आपका, 120 यूनिट होता है, ठीक है दोस्त, आपने यूनिट मान लिया। 40 तिहाई 120, 30 चौका और 24 पंचे, ये आपने निकाल लिया। अब ए बी सी निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो 5 4 9, देखो 4 3 7 5 12 और 12/2 यानी 6 यूनिट, ठीक है। अब देखो, अब आप तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालोगे तब तो तीनों का आंसर अलग अलग बता पाओगे कि कौन कितने दिन में निकाल रहा है, ठीक है दोस्त। तो मान लो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी को माइनस करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी कहाँ पर है, बी सी 4 यूनिट कर रहे हैं, ये 6 यूनिट, तो ए की वैल्यू 2 यूनिट आ गई, ठीक है। हमें जब बी की वैल्यू निकालनी है तो हमें ए और सी को माइनस करने पड़ेगा, ए एंड सी अथवा सी ए, ये 5 यूनिट है, तो बी की वैल्यू 1 यूनिट आ गई, ठीक है। जब हमें सी की निकालनी है तो हमें ए बी को माइनस करना पड़ेगा, ए बी 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 6 माइनस 3 है 3 यूनिट, ठीक है दोस्त। अब देखो, टोटल 120 यूनिट वर्क है, टोटल 120 यूनिट काम करवाना है, ए 2 यूनिट पर डे करता है, मतलब 120/2 यानी 60 दिन ए को लगेंगे, 60 डेज, ठीक है दोस्त। जब आप बी की बात करोगे तो 120 यूनिट है, ये एक ही यूनिट पर डे काम करता है, तो डिवाइडेड बाय 1 मतलब 120 डेज इसको लगेंगे, ठीक है। जब सी की बात करोगे तो 120 यूनिट काम करने के लिए 3 यूनिट पर डे करता है, मतलब 40 डेज लगेंगे। अब बस आप ऑप्शन देख लो, ए बी सी का इसी क्रम में, मतलब इसी ऑर्डर में आप देखोगे तो ए का 60 120 40, 60 120 40 ऑप्शन बी, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको समझना होता है कि आप समझो। देखो, आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी एग्जाम में नहीं आएगा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं सभी में। मैं कुछ क्वेश्चन कुछ जगह से उठा लेता हूँ दोस्त, इट डिडेंट मीन कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे बाकी एग्जाम में या नहीं आते हैं, सब जगह आते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ आते हैं क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो और सीखो। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58। देखो, ए और बी एक काम को 90 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी सी 12 दिनों में कर सकते हैं, ए सी 18 दिनों में कर सकते हैं, 9 12 18, ए बी सी एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बन जाएगा आपसे ये क्वेश्चन कि मैं करवाऊँ? चलो करवा देता हूँ। देखो 9 12 18 इनका एलसीएम निकालोगे तो देखो 9 और 12 का इसका ये हो गया, जब 18 ही आ जाएगा तो इसका काम खत्म हो गया एलसीएम के लिए, ठीक। फिर क्या करोगे, 18 और 12 में 6 कॉमन है, तो 6 दूनी 12, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 36 एलसीएम आ गया।
अब 36 एलसीएम आ गया, इसका मतलब ये 9 दिन में काम करते थे तो 4 यूनिट करेंगे, और ये 12 तिहाई 36 और ये 18 दूनी 36। जब तीनों को जोड़ोगे ए बी सी की वैल्यू निकालोगे दोस्त, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9, और 9/2 करोगे तो यानी कितना आ जाएगा, 4.5 यूनिट। ठीक है दोस्त, ए बी सी तीनों एक साथ इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ये 36 में से 9/2 का आप भाग दे दोगे। ये 2 ऊपर चला जाता है, 9 चौक 36, 4 दूनी 8। 8 डेज अथवा आवर जिस फॉर्म में आपका यूनिट दिया हो उसमें आंसर आएगा, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या आपको? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, इसका मतलब दोस्त क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको आसान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप एग्जाम ट्रिक्स से ऐसी ट्रिक्स सीख रहे हो, इस चैनल पर आपको ऐसी ट्रिक्स सिखाई जा रही है, ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन आसान लगे और आसानी से वो आप क्वेश्चन को टिकल कर पाओ एग्जाम में। दोस्त ऐसे ऐसे मतलब मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम आप सर्च करोगे अगर यूट्यूब पर, तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको नहीं मिलेगा, और इस तरीके से ऐसी ट्रिक्स आपको जल्दी से नहीं मिलती दोस्त। आप पैसे दे के भी पेड कोर्स खरीदोगे तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, आप सपोर्ट करो चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दिया करो। राइट, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखो, ए बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी सी 12 दिन में करते हैं, और सी ए 15 दिन में करते हैं, तो ए द्वारा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? भाई इनका सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। देखो 10 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, और 6 इसमें काम है, 6 पंचे तो 30 दूनी 60 ही एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो पहले वाले ने भाई साहब ने 10 दिन लगाया, इस मतलब 6 यूनिट पर डे किया, ये 12 दिन मतलब 12 पंचे 60 और 15 चौका 60 इतना। ठीक है, तीनों को जोड़ोगे, 2 को भाग दोगे तो ए बी सी आ जाएगा, तीनों की वैल्यू आ जाएगी 6 4 10 5 15/2 यानी 7.5 7.5 यूनिट। ठीक है, अब आपसे ए का पूछा है, तो दोस्त ए का पूछा मतलब बी सी को माइनस करोगे, बी सी देखो सी ये सेकेंड वाला था 5 यूनिट वाला। ठीक, आप बी सी को माइनस करो, बी सी सेकेंड वाला था तो इसमें से आप ए निकाल लोगे, तो देखो सेकेंड वाला 5 यूनिट कर रहे हैं दोनों मिलके, तो 7.5 और -5 मतलब 2.5 यूनिट पर डे ये ए का काम होगा। ठीक है दोस्त, अब बस 60 यूनिट काम करवाने 2.5 को मतलब 5/2, तो 60/5/2 कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। 15 से काटोगे, ये 5 से काटोगे तो 12 पंचे 60, 12 ऊपर जाएगा ये 2, तो 12 दूनी 24 डेज लग जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी बन जाएगा। चलें अगले, बस देखो वीडियो लेंदी हो रही इसलिए मैं अभी लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आपको क्या करना है, एग्ज़ाम ट्रिक्स ये नाम का जो चैनल है इस पर आप जहाँ पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स आपको मिलती है दोस्त। आपको क्या करना है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपको चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, अच्छे ट्रिक्स लाऊँ, आपके लिए समझाऊँ। आपको क्या करना है दोस्त, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार आए हो। पुराने व्यूअर्स है अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चेक करो और सब्सक्राइब करो दोस्त। ठीक है, इन सब से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बट चैनल पर मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए मेहनत करूं, वीडियो बनाऊं, अच्छे अच्छे ट्रिक्स लाऊं, अच्छे अच्छे तरीके लाऊं, आपको एग्ज़ाम के लायक बनाऊं। ठीक है, एग्ज़ाम में आप फोड़ के आओ, मैथमेटिक्स में आपकी एक अलग पहचान हो। ठीक, मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्त, अगर आप इस चैनल पर मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपकी मैथमेटिक्स एक अलग टाइप की होगी, बाकी स्टूडेंट से आप डिफरेंट होगे, और ये चीज़ें आपको कुछ टाइम बाद महसूस होगी। ठीक है, नोट्स आप ज़रूर बना के रखना, नोट्स में आप ट्रिक्स तरीके लिखना, पूरे क्वेश्चन मत लिखना, कुछ क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि इसकी हेल्प से आप उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, सारी चीज़ों को एक बार मेमोराइज कर सकते हो, तो कुछ क्वेश्चन लिख लेना आपको लगे तो। बट फार्मूले फंडे ट्रिक्स ये ज़रूर लिखना। ठीक है, फार्मूले ज़्यादा नहीं होते, मैं कम ही बताता हूँ, पर ट्रिक्स ज़रूर बताता हूँ, वो चीज़ें आप लिखना और उनको यूटिलाइज़ करना। और क्या करना है, जो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है दोस्त, आप ये बताओ कि आपको समझ आ रहा, कितना समझ आ रहा है। ठीक, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो दोस्त, ये बताओ। ठीक है, बाकी आप सारी चीज़ें आप मुझ पर छोड़ दो कि कैसे पढ़ाना, ये चीज़ें मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्त,
जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है, पढ़ने वाले हैं या जिनको ज़रूरत है उन तक वीडियो पहुँचे, उन तक रीच पहुँचे, आप शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।